संघं नमामि संघं नमामि। सर आज लगभग 17 महीने बीत चुके हैं ये समर संघ और विदा पीपल की मीटिंग चलते हुए। हमारे प्रबुद्ध साथियों ने ये कॉन्सेप्ट निकाल कर लाए। बहुत पुराना कॉन्सेप्ट है जो प्राचीन काल से चला आ रहा था, लेकिन बीच में कुछ समय के लिए गुम रहा। उसके लिए इन प्रबुद्ध साथियों को बहुत बहुत साधुवाद। सभी को एक जानकारी भी होगी कि इसके लिए जो है काफी नियम बनाए गए हैं। उन नियमों के तहत ही समर संघी अपना जीवन चलाने का प्रयास करते हैं, सबको जोड़ने का प्रयास करते हैं, और जो मुख्य उद्देश्य है वो केवल हमको जोड़ना है। एक आदमी 10 को जोड़ेगा, वो 10 फिर 10-10 को जोड़ेंगे। इस तरह से हम ये प्रयास करेंगे कि जितने भी 85% साथी हमारे समर संघी साथी हमारे इंडिया में हैं और विदेशों में भी रह रहे हैं, उनको जो है जोड़ने का प्रयास करेंगे। यहाँ ये जो विषय है थोड़ा लोगों को लगता है स्टार्टिंग में कि नीरस है, लेकिन जब कॉन्सेप्ट सही समझ में आ जाता है तो तब वो समझता है कि हाँ, इससे अच्छा कॉन्सेप्ट, इससे अच्छा संघ कोई है नहीं। क्यों कि संगठन जो लोग चला रहे हैं वो संगठन, क्योंकि वो व्यक्तिवादी के रूप में चला रहे हैं, अध्यक्ष मंत्री कोषाध्यक्ष के रूप में चला रहे हैं, तो उनको हो सकता है कि थोड़ा जरूर बुरा लगे, जरूर उनको ठेस पहुंचे कि ये हमारा जो चंदा लेने का जो सिस्टम है उसको बंद कर रहे हैं। जाति का यहाँ कोई बात नहीं करता है, और कभी ना ही इस प्लेटफार्म पर आकर समर संघ में आकर हमें कोई जाति की बात करनी चाहिए, क्योंकि हम केवल समण हैं। और समण और बमण भी हमको अंतर समझना पड़ेगा कि जो 85-90% हम लोग हैं वो समण के नाम से हैं। समण में SC, ST, OBC, कन्वर्टेड माइनर्स, ये सब लोग हमारे समण में हैं। बमण, जो बमण और समण का जो अलग अलग हम अर्थ निकालेंगे, तो बमण का मतलब एक तरह से उल्टी विचारधारा वाला लोग होते हैं, जो मानव के लिए अहित होता है। लेकिन जो समण लोग होते हैं वो समानतावादी लोग होते हैं, वो हमेशा समान रहने का प्रयास करते हैं, चाहे दुख हो, सुख हो, या मतलब जाड़ा हो, गर्मी हो, मतलब हम हमेशा वो प्रयास ये करते हैं कि हम हर स्थिति में हम समान व्यवहार करें, एक दूसरे से समान व्यवहार करें, मतलब हर स्थिति में हम समान रहने का प्रयत्न करें। यही समण का एक तरह से अर्थ है। और समण एक तरह से कहा जाए तो हम भारत के जो पुराने सभी सब मूल निवासी हैं, हम सब समण हैं। और समणों को हमको जो है 29 लाख संगठनों में और 6,743 जातियों में बांट करके जो संगठन बनाए गए हैं। हमको हमारा संघ जो था वो तोड़ने का प्रयास किया गया और तोड़ भी दिया गया था। लेकिन और इसी संघ के कॉन्सेप्ट को और लोगों ने एडप्ट कर लिया है और वो आगे बढ़े हैं। इस समर संघ ही हमको आगे बढ़ा सकता है, क्यों कि इसी में मतलब कोई चंदे का कोई प्रश्न नहीं होता, कोई पद प्रतिष्ठा या मंच माला नहीं होते, समय बर्बाद नहीं किया जाता, न ही फूलों को बर्बाद किया जाता है, न स्वागत में समय बर्बाद किया जाता है, न किसी को मंच दिया जाता है। इसलिए संगठन के जो चलाने वाले लोग हैं वो इससे थोड़ा इत्तेफाक नहीं रखते, क्योंकि वो हमेशा हम मतलब यही सोचते हैं कि हमारा जो कुर्सी है वो छिनने वाली है। और आज तक उन लोगों ने, जब से हमारा भारत स्वतंत्र हुआ है तब से लेकर के आज तक जो है कुछ खास उपलब्धि उन्होंने, छोटी मोटी उपलब्धि को आप छोड़ दीजिए, तो इंटरनेशनल या नेशनल लेवल पर कोई खास उपलब्धि उन लोगों के द्वारा प्राप्त नहीं हुई है। इसीलिए हमें संघ से सबको जुड़ना चाहिए, और संघ में ही हित है। हर मानव का है, जितने भी समण लोग हैं उसमें संघ का हमारा हित होता है। और हम संघवाद ही एक विकास की तरफ ले जाता है। यहाँ
यहाँ ना कोई छोटा होता है ना कोई बड़ा होता है, सब एक मंच पर सब एक जगह बैठते हैं। हाँ, और इसमें कहीं चंदा नहीं लिया जाता, क्योंकि पब्लिक से चंदा नहीं लिया जाता है। किसी यहाँ जो स्पोक जो कुछ लोग जो सामान्य सदस्य के रूप में काम करते हैं, फिर उनको स्पोक के रूप में उनको प्रमोशन दे दिया जाता है और उनको काम भी दिया जाता है, और काम विशेष रूप से उनको जोड़ने का ही है। लोग बहुत से, मैंने कई बार संगतियों में ये भी देखा है कि लोग बहुत प्रश्न करते हैं, लेकिन ये समझ में नहीं आता कि एक, मैं समझता हूं जहां तक मेरी जानकारी है कि ऐसे कोई भी समस्या नहीं है, ऐसा कोई भी प्रश्न नहीं है जो इकट्ठे रहने से सॉल्व नहीं हो सकता है। तो इसमें हम जो है जाति कभी बात नहीं करते हैं। पद इसमें कोई होता नहीं है, प्रतिष्ठा कोई होती नहीं है, कोई छोटा हो बड़ा हो, मंत्री हो, व्यक्ति हो, पुरुष हो, महिला को हम यहाँ बहन जी कह करके बोलते हैं, और जो पुरुष होता है उसको हम सर कह कर एक बोलने का एक नियम है। इसमें चाहे कोई मजदूर है, चाहे कोई रिक्शा चालक है, चाहे कोई क्लास 1 ऑफिसर है, चाहे कोई क्लास 3 है, क्लास 2 है, सब यहाँ पर बराबर होते हैं। एक खर्चा भी यहाँ किसी नहीं लिया जाता है। बहुत सूक्ष्म रूप में जहां पर लोग 100-200 आदमियों की भीड़ में 70-70, 80-80 हजार रुपए खर्च कर देते हैं, यहाँ पर 700 और 800 लोगों की संगति के बाद भी मुश्किल से 15,000, 20,000, 16,000 रुपया ही खर्च आता है, क्योंकि प्रयास किया जाता है कि यहाँ पर सब लोग अपना खाना लेकर आते हैं, बैठने की जगह फ्री में ले लेते हैं, सब लोग अपना चाय और पानी सब अपना लेके आते हैं, और यहाँ तक कि बैठने की जगह भी लेके आते हैं। तो यहाँ पर जो है प्रयास ये किया जाता है कि 0 एक्सपेंडिचर पर हम इसको समर संघ को चलाने का प्रयत्न करेंगे, क्योंकि इसमें गरीब लोग भी काफी हैं। जो रिक्शा चालक है, जो मजदूर है, जो किसान है, वो पैसे नहीं दे सकता, इसलिए हम उसका भी ख्याल रखते हैं। इसलिए ज्यादा नहीं, क्योंकि हम जब इकट्ठे होते हैं तो केवल प्रावधान रखा गया है कि आप जो है 6 पराठे लेके आएंगे, और वो भी अचार से लेके आएंगे, और जिसमें 4 आपके लिए होते हैं और 2 दूसरों के लिए होते हैं। मंच किसी को नहीं दिया जाता है यहाँ पर, क्योंकि सब समान होते हैं। केवल जो बोलता है, जो कॉन्सेप्ट को क्लियर करता है, जो 10 नियमों के बारे में बताता है, जो गोल्डन नियम उनके बारे में बताता है, उसको केवल जो है एक कुर्सी दी जाती है, जिसको हम संघ आसन कहते हैं। संघ का आसन होता है, और केवल वो संघ आसन तब तक के लिए है जब तक क्या वो वहां पर जो है बोलकर कॉन्सेप्ट को क्लियर करते हैं, और उसके बाद मात्र वह एक कुर्सी रह जाती है। उसके बाद कोई उसका कुर्सी का कोई औचित्य नहीं होता है। तो यहाँ पर जो संघ का आसन हुआ करता था, उस संघ के आसन को भी लोगों ने सिंहासन के शब्द सर, सिंह राजा का सिंहासन है, उस सिंहासन मतलब सिंह का आसन शब्द से उसको कन्वर्ट किया गया, लेकिन जो शुद्ध शब्द है वो संघासन है, और उसी पर बैठकर जो कॉन्सेप्ट जो बोलते हैं, और उसके बाकी लोग जितने सब स्पोक होते हैं, या कोई साधारण संघ होता है, वो सब नीचे बैठता है या कुर्सी पर, या सब बराबर में बैठते हैं। केवल एक ही आदमी जो कॉन्सेप्ट को क्लियर करता है, वो केवल जो ऊंचे से बैठता है या खड़े होकर के बोलता है। इसमें प्रयास ये किया जाता है कि जो संघ के विपरीत चलेगा, जो संघ के नियमों को नहीं मानेगा, उसको जो हाउस लगेगा, उसमें हाउस में उसके विरुद्ध उसके आचरण को देखते हुए उसके लिए नियम पारित किया जाएगा, और जो संघ का आदेश होगा वो उसको सर्वोपरि होगा, चाहे वो कुछ समय के लिए निकाला जाए। यहाँ पर एक उदाहरण के रूप में 2 साथियों को जो संघ के विपरीत चलने का प्रयास ही कर रहे थे, उनको 2 साल के लिए अवकाश पर भेज दिया गया है। और इसी तरह से जो संघाघात करेगा, जो संघ के लिए घातक होगा, उसको हमेशा के लिए बाहर कर दिया जाएगा। तो ये हमारा इस तरह से एक संघ का जो है कार्य प्रणाली चलती है। तो हमेशा आप सभी से अनुरोध है कि कम से कम हर आदमी उसको जोड़े, और 12 फरवरी को जो संगति होनी है, उसमें लगभग 10,000 लोग उसमें शामिल होंगे। तो उसके लिए हर आदमी ये प्रयास करे कि अभी से जो है मतलब उसका जो बैठने का और जो वहाँ स्थान का
और बैठने का गद्दे का या कुर्सी का, और जो खाने का खर्चा 310 रुपए वहां पर जमा करना है। तो सभी साथियों से मेरा अनुरोध भी है कि वो जो है जल्दी से जल्दी उसको सूची को बढ़ाने का प्रयत्न करें, सबको जोड़ने का प्रयास करें और सब जुड़ें। और जो जोड़ने का ही एक तात्पर्य है कि मतलब कोई ऐसा प्रश्न नहीं है कि हम नहीं जीतेंगे। जब जुड़ेंगे तब तक जीतेंगे, जितना हम जुड़ेंगे उतना जीतेंगे, जितने दिनों बाद जुड़ेंगे उतने दिनों बाद जीतेंगे। सबको जय भीम, नमो बुद्धाय, संघं नमामि, संघं नमामि, संघं नमामि।